गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियोज में आपने पढ़ा था इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। नाउ लेट्स स्टार्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। जनरेशन मतलब होता पीढ़ी दर पीढ़ी, जो सिस्टम पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो परिवर्तन हुआ या जो इनहेंस हुआ, जो न्यू टेक्नोलॉजी ऐड हुआ, वो सारा पीढ़ी दर पीढ़ी जो चेंजेस हुआ हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में उसे पढ़ते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट जनरेशन आया या इन्वेंशन जैसे हुआ ये जानते हैं। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो रहा था, तो इससे आर्मी जो थे वो चाहते थे जो हमारा मशीन्स है या जो तोप है या उस तरह से जो डिवाइसेस जो चाहते हैं ये एक फटाफट फायरिंग होता रहे। तो उसमें जो मल्टीप्लाई और एडिशन होना था वो बहुत तेजी से होना चाहिए था, जिससे उन्हें पता चले कि इतने बारूद या इतने मिसाइल हमें फिट करने हैं। तो इसलिए उस दौरान उन्हें जरूरत पड़ी और उन्होंने ऐसा डिवाइस बनाया और उस डिवाइस का जो नाम था इनिएक था। चलिए जो जनरेशन था तो वो जनरेशन जो स्टार्ट हुआ हमारा वो वर्ल्ड वॉर द्वितीय के दौरान हुआ, इसलिए 1946 to 1955 में हमारा फर्स्ट जनरेशन आता है। तो फर्स्ट जनरेशन में फर्स्ट जनरेशन जनरेशन 1946 to 1955 फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो हमारे थे 1946 to 1955। तो जो हमारा सबसे पहला सिस्टम जो डिवाइस जो इन्वेंट हुआ या जो डेवलप हुआ वो था इनिएक। जो फर्स्ट जनरेशन में सबसे पहले जो डेवलप हुआ था 1945 में एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया It is developed in 1945 में डेवलप किया था पेंसिल्वेनिया ने। और इनिएक का जो सबसे जो पूरा नाम है, पूरा नाम में पूछा जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये इसका पूरा नाम था, जिसे डेवलप्ड हुआ 1945 में। अब उसके बारे में आप समझ लीजिए। पहले जो इसमें जो मेन फीचर्स थे, इट इज बेस्ड या फर्स्ट जनरेशन बेस्ड ऑन पूछा जाता बेस्ड ऑन। तो इट इज बेस्ड ऑन या इट वाज बेस्ड ऑन वैक्यूम टूल्स। जो वैक्यूम टूल्स था और ये फर्स्ट जनरेशन में जरूरत था, तो नियर अबाउट 18,500 ट्यूब यूज हुए थे हमारे फर्स्ट जनरेशन के इनिएक सिस्टम में। और
सिस्टम था ये बेस्ड था वैक्यूम ट्यूब पर, साथ ही साथ ये जो वर्किंग मोड था या जो फंक्शन स्टार्ट होता था ये डेसिमल अरिथमेटिक पर वर्क करता था। जैसा हम पढ़ते हैं अपने हमारा जो सिस्टम होता है वो बाइनरी फॉर्मेट में या बाइनरी अरिथमेटिक में ऑपरेशन होता है, पर ये जो हमारा था इट इज अरिथमेटिक डेसिमल अरिथमेटिक पर फंक्शन चलता था। इट इज बेस्ड ऑन डेसिमल अरिथमेटिक। Based on decimal arithmetic rather than binary arithmetic। तो आपसे सवाल पूछे जाते हैं फर्स्ट जनरेशन बेस्ड ऑन, तो आप बताएं फर्स्ट जनरेशन इज बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब, हाउ मेनी 80,500, इट इज बेस्ड ऑन बाइनरी और अरिथमेटिक डेसिमल, तो इट इज बेस्ड ऑन डेसिमल अरिथमेटिक। अब यहां से जो हमारा वैक्यूम ट्यूब था ये बहुत जल्दी हीट हो जाता था, इसके जो फीचर थे। तो अब दूसरी चीज इसमें ये था जो ये ऑटोमेटिक नहीं था, ये अपने आप फंक्शन नहीं होता था, इसमें स्विचिंग करनी पड़ती थी, जो प्लग होता था उसे हटाना या जोड़ना पड़ता था। इसलिए फिर बाद में नया कंसेप्ट लाया जॉन वो न्यूमैन ने 1946 में, उन्होंने ऐसा मशीन बनाया जिसमें जो मशीन इंस्ट्रक्शन था वो मेमोरी में सेव हो जाए, डेटा के साथ साथ मेमोरी में वो जो दिशा निर्देश का इंस्ट्रक्शन तो उसे, तो ये फीचर लाया उन्होंने 1946 में जॉन न्यूमैन ने। चलिए 1946 में जॉन न्यूमैन 1946 में जॉन न्यूमैन ने न्यू फीचर लाया जिसमें इन्होंने फीचर दिया मेमोरी इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी में स्टोर रहे along with डेटा, जो हमारा डेटा उसके साथ साथ इंस्ट्रक्शन भी इनबिल्ट रहे, जिससे हमें जो हमारा सिस्टम है वो ऑटोमेटिक फंक्शन में रहे। और इसी बेस पर इन्होंने एक नया सिस्टम बनाया जिसका नाम दिया इन्होंने EDASC। और इसका पूरा नाम था इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक लेटर। 1946 में जॉन न्यूमैन ने जो फीचर्स दिए, जो इन्वेंशन हुआ उसके बाद में इन्होंने इसे बनाया, और फिर इसी पर जिसमें और ये फीचर्स जॉन न्यूमैन का उनके फीचर के बाद जो सिस्टम बनाया EDASC 1949 में 1949 में बनाया। फिर इसके बाद
और भी चेंजेस हुए स्कर्ट एंड मॉचरी ने 1951 में। नया सिस्टम जो डेवलप हुआ उसका नाम था यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इट इज डेवलप्ड बाय स्टार्क एंड मॉचरी। डेवलप्ड बाय स्टार्क एंड मॉचरी। इन 1951 में 1951 में डेवलप्ड हुआ है। डेवलप करने वाले थे स्टड एंड मॉचरी। इट वाज फर्स्ट जो हमारा था प्रोस्पेक्टस ऑफ फर्स्ट कॉमर्शियल एप्लीकेशन था। इट वाज फर्स्ट शेयर एप्लीकेशन या डिवाइस। सबसे पहला हमारा पूछा जाता है विच इज द फर्स्ट कमर्शियल एप्लीकेशन। तो यूनिवर्स इज द फर्स्ट कमर्शियल एप्लीकेशन। अब इसमें फर्स्ट जनरेशन के जो फीचर्स थे उसे आप पढ़ लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए। जो फर्स्ट जनरेशन में हमने भी बताया, जो हमारा फर्स्ट जनरेशन था इट वाज बेस्ड ऑन पहला जो फीचर था इसमें जो हमारा एज ए मेमोरी हुआ करता था, और यहां इसमें होते थे ट्रायोड्स एंड रजिस्टर तो यहां पर जो डायोड और रजिस्टर्स होते थे, रजिस्टर्स हमारा इट इज यूज्ड फॉर एज ए स्टोरेज डिवाइस। फॉर जो हमारा डेटा होता था उसे स्टोर करने के लिए हम रजिस्टर यूज करते थे। दूसरा जो हमारा जो वैक्यूम ट्यूब था ये बहुत जल्दी से हीट हो जाता था। मीन्स इतना हीट हो जाता था ये जल जाता था। आप जानते हैं जब ज्यादा हीट हो जाता है, जैसे आप बल्ब देखते हैं तो बल्ब जब ज्यादा पावर पाता तो जल जाता है। जब वो जल जाता है तो फंक्शन बंद हो जाता है, बिल्कुल लाइटिंग देना बंद हो जाता है। सेम ऐसे ही था, जब हमारे सिस्टम में वैक्यूम ट्यूब ज्यादा पावर पाता था, ज्यादा हीट होता था तो जल जाता था। और जलने के बाद फिर नीड टू रिप्लेस, मतलब मस्ट हो जाता था जब बदलना, बिना बदले फंक्शन नहीं होता था, इसलिए इसे बदलना जरूरी हो जाता था। अब आप सोचिए 18,500 वैक्यूम ट्यूब्स हैं, उनमें से 2, 3, 4, 10, 20 जल जाए उसे बदलिए, फिर जल जाए फिर बदलिए। तो इस तरह से बहुत ही ज्यादा मतलब डिस्टर्बिंग होता था, ज्यादा प्रॉब्लम आता था। तीसरा इसमें था समस्या, हीट ना हो तो इसमें हम इसे हीट से बचाने के लिए हम जो है इसमें हैवीली वाटर पानी सप्लाई करते थे ऊपर से, जिससे ठंडा बना रहे, फिर भी हीट हो जाता था और जल जाता था। जो तीसरा इसमें जो ड्रॉबैक था वो था लिमिटेड मेमोरी।
ज्यादा मेमोरी हम नहीं यूज कर सकते थे इसमें। इनपुट डिवाइस के लिए हम इसमें जैसे हमें इनपुट देना होता था ऐसे, तो हम यहाँ पर पंच कार्ड जो यूज होता था एज ए इनपुट डिवाइस, वर यूज्ड एज इनपुट डिवाइस। इस सवाल में पूछा जाता है कि जो फर्स्ट जनरेशन में सिस्टम थे उसमें इनपुट डिवाइस कौन से थे, तो आप बताएंगे जो इनपुट डिवाइस था वो था हमारा पंच। नेक्स्ट था जो फर्स्ट जनरेशन में हमारा प्रोग्रामिंग के लिए जो भी यूज होता था वो बाइनरी कोड जो हमारा यूज होता था वो ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता था। यूज्ड एज प्रोग्रामिंग में हम बाइनरी कोड इस्तेमाल करते थे। स्टोरेज डिवाइस के लिए इसमें हमारे पास फर्स्ट जनरेशन में जो स्टोरेज डिवाइस था वो हमारा था मैग्नेटिक टेप, डिस्क या टेप बोल दीजिए। मेमोरी, तो जो हमारा मैग्नेटिक टेप या डम्प था वो एज ए मेमोरी यूज होता था हमारे फर्स्ट जनरेशन में। नेक्स्ट जो इसमें का जो फीचर्स है ये एट ए टाइम वन प्रोग्राम यूज होता था, मीन्स एट ए टाइम से एक ही प्रोग्राम एक्सेसिबल था, मीन मल्टीपल प्रोग्राम आप इस पर परफॉर्म नहीं कर पाते थे। एट ए टाइम ओनली वन प्रोग्राम एक्सेसिबल था। आफ्टर दैट सारी प्रॉब्लम्स समझने के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने कुछ नए फीचर्स जोड़े, नए इन्वेंशन हुआ, और जो इस इन्वेंशन के बाद जो नए फीचर्स ऐड होने के बाद जो नया जनरेशन बना उसे हम सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स बोलते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है सेकेंड जनरेशन, और ये हमारा 1955 टू 1964। तो जो हमारा सेकेंड जनरेशन सिस्टम था, ये फर्स्ट जनरेशन में जो जो ड्रॉबैक थे उसे पूरा करते हुए या उससे जो ड्रॉबैक को हटाते हुए नया जनरेशन डेवलप हुआ, नया सिस्टम बना जिसे हम सेकेंड जनरेशन बोलते हैं। और जो सेकेंड जनरेशन सिस्टम था वो हमारा था जो फर्स्ट जनरेशन में यूज हो रहा था, इसको रिप्लेस कर दिया गया। और वो रिप्लेस किससे हुआ? ट्रांजिस्टर से। जहां पहले जनरेशन में इस्तेमाल हो रहा था वो सेकेंड जनरेशन में अब इसे रिप्लेस कर दिया ट्रांजिस्टर से। इट इज टू स्टेट डिवाइस। तो सेकेंड जनरेशन जो हमारा सिस्टम था वो इट इज बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर। बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर। जो सेकेंड जनरेशन था हमारा इट इज बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर। A transistor is a two-state device made from silicon. सिलिकॉन एक धातु होता है जिससे बना हुआ था। इट इज चीपर या सस्ता था, स्मॉलर और उससे
छोटा था एंड डिस्प्लेड लेस हीट, और उससे बहुत ही कम मात्रा में हीट होता था, ज्यादा हीट नहीं होता था। तो जो ट्रांजिस्टर था ये उससे छोटा था, चीप सस्ता था, हीट ज्यादा नहीं होता था, और ये धातु से बना था। साथ ही साथ इस ट्रांजिस्टर में कोई एक्स्ट्रा वायर की जरूरत नहीं होती, जैसे वैक्यूम ट्यूब में हर एक दूसरा वायर से जुड़े होते थे और बहुत बड़ा स्पेस लेता था। 18,500 वैक्यूम ट्यूब के सिस्टम्स में यूज हो रहे थे, तो आप सोचिए बहुत ज्यादा स्पेस ले रहे थे, वायर्स थे। पर इस वैक्यूम ट्यूब में ट्रांजिस्टर में वायर अब यूज नहीं हो रहे थे, हटा दिए। जो ट्रांजिस्टर इन्वेंट हुआ था, ये डेवलप हुआ था ट्रांजिस्टर 1947 पर यूज नहीं हो रहा था, ऐसे कंप्यूटर डिवाइस में यूज नहीं होता, बाद में इसे यूज किया। और सबसे पहला जैसे 1947 में इन्वेंट हुआ और 1950 में लॉन्च हुआ। 19 इन्वेंट हुआ था। इन्वेंशन जो हुआ था 1947 में और 1950 में लॉन्च हुआ था। जानते बहुत बार इन्वेंशन हो जाता है, इन्वेंट हो जाता है, इन्वेंट हो जाता पर अप्रूवल नहीं मिलता। जो साइंटिफिक होते हैं, जो रिसर्च सेंटर वाले या जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो अप्रूवल नहीं देते। तो इस वजह से 1947 में इन्वेंशन तो हुआ पर यूज नहीं हुआ, लॉन्च हुआ 1950 में। फिर आफ्टर दैट इसके बने हुए सिस्टम आने लगे और IBM 700 सीरीज में हमारा ट्रांजिस्टर यूज होना शुरू हुआ। और सीरीज जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे हमारा सिस्टम इनहेंस होता जा रहा था, अच्छा होता जा रहा था, नए नए फीचर्स ऐड होते जा रहे थे। अब इसमें जो हमारा सेकेंड जनरेशन, तो पता चला, पूछा जा सकता है आपसे व्हाट इज द स्टैंड फॉर IBM। तो IBM इज स्टैंड फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। फिर इस पे जो अब सेकेंड जनरेशन जो हमारा है, इसकी जो कुछ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स उसे देख लीजिए आप। तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वर मोर एडवांस्ड इन टर्म ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट देन देयर कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट जनरेशन। जो इसमें अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट था और कंट्रोल यूनिट था, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, ज्यादा अच्छा था, एडवांस था। दूसरा, एक मेजर इवेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज इन्वेंशन ऑफ मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। जो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस था वो 2 स्टोरेज जो डिवाइस था वो था 0.02 डायामीटर रेडियस का बना हुआ है डिस्क था, जिस पर हमारा सारा डेटा स्टोर होता था। साथ ही साथ न्यू डिवाइस में पाएंगे
डिवाइस भी डेवलप हुआ इस जनरेशन में। सेकेंड जनरेशन में बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज भी डेवलप्ड हुए जो यूज हो रहे थे, हाई लेवल लैंग्वेज। जैसे इसी सेकेंड जनरेशन में हमारा फोर्टान तो वो लैंग्वेज भी जनरेट हो। फोर्टान फुल फॉर्म होगा फार्मूला ट्रांसलेटर। फोर्टान स्टैंड फॉर फार्मूला ट्रांसलेटर। वो बोल स्टैंड फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये हमारा सेकेंड जनरेशन था। सेकेंड जनरेशन में हायर स्पीड सीपीयू यूज होने थे और IBM 7000 सीरीज तक सिस्टम जनरेट हुए, जिसमें बहुत सारे फीचर्स ऐड हुए, जैसे हाई लेवल लैंग्वेज यूज हुए, फोर्टान, कोबोल, मैग्नेटिक डिस्क यूज होने लगे, सीपीयू यूज होने लगा। जो आफ्टर दैट ये सारा डेवलप होने के बाद फिर न्यू जनरेशन पर हम बढ़ते हैं। इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक थे। ट्रांजिस्टर हीट हो जाता था, मेटल से बने हुए थे तो ये भी हीट हो जाता था। हीट होने से जो प्रॉब्लम आता था तो रिप्लेस होता था। फिर इसके बाद जो साइंटिस्ट थे वो न्यू इन्वेंशन, नए चेंजेस चाहते थे और अच्छा बनाना चाहते थे। तो इस तरह से हमारा थर्ड जनरेशन आता है जो बेस्ड होता है थर्ड जनरेशन सिस्टम। थर्ड जनरेशन 1965 to 1970। जो थर्ड जनरेशन सिस्टम था वो बेस्ड ऑन आईसी। जो हमारा थर्ड जनरेशन सिस्टम था वह बेस्ड ऑन आईसी। आईसी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड चिप। ये जो आईसी थे बहुत स्थानों पर, चिप के स्थान पर सर्किट भी मिल सकता है। तो दोनों भी हो सकता है, चाहे आप इसे माने चाहे इसे माने। बहुत बार चिप मिलता है, बहुत बार सर्किट भी मिलता है। तो कंफ्यूजन ना रहे उस समय माइंड में। दोनों आतना नहीं साथ में एट ए टाइम एक ही पूछा जाता, चाहे चिप्स या सर्किट। तो जो हमारा ट्रांजिस्टर था और मैग्नेटिक टेप था, इट रिप्लेस बाय आईसी। ये रिप्लेस हुआ। आप जानते हैं जो हमारा सेकंड जनरेशन था उसमें ट्रांजिस्टर यूज हो रहा था और मैग्नेटिक टेप यूज हो रहे थे। ये दोनों रिप्लेस हुआ आईसी से। जो हमारा ये आईसी था इट इज बेस्ड ऑन एक बफर था या इस तरह से बफर था, प्लेट नुमा होता था और उसमें छोटे छोटे सिलिकॉन के बने चिप होते थे। इस तरह से डिवाइस बने होते थे।
होते थे और इसे पूरा जो इस तरह से पूरा हमारा जो बन जाता था उसे हम बोलते थे चिप। इस तरह से हमारा ये पूरा चिप बोला जाता था, चिप। ऐसे पूरे रहते थे, बड़े बड़े पूरा नहीं बना रहे हैं, इस तरह से आप बना लीजिएगा। इसमें छोटे छोटे पूरा सीरीज बनेगा इस तरह से डिवाइस में हमारा। चलिए वीडियो बड़ा हो रहा है तो अभी जो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड बोथ फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन एंड डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन। I hope all students understand about it. Thank you, students.